साथियों अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप तमाम साथियों को एग्ज़ाम की काफ़ी मुबारकबाद है और हमारी दुआएं हैं अज़ीज़ साथियों, अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के एग्ज़ाम को कामयाब करेंगे, आसान बना देंगे अज़ीज़ साथियों। और अज़ीज़ साथियों, मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि आप सभी अच्छे तरीके से लिख कर के भी आएँगे। ठीक है अज़ीज़ साथियों, तो सबसे पहला चीज़ यहाँ पर देख लीजिए, आप सभी के एग्ज़ाम की मैंने एक अच्छी चीज़ें बताने के लिए जा रहा है इसमें, उनको आप समझ लीजिए। फ़ोक़ानिया मौलवी की जो परीक्षाएँ आज से शुरू होंगी अज़ीज़ साथियों, जिनमें क्या कहते हैं पहली घंटे यानी कि आज जो फर्स्ट सिटिंग और सेकंड सिटिंग में आपका कौन सा सब्जेक्ट होगा अज़ीज़ साथियों, यानी कौन सा पेपर होगा, उनको आप समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ में पड़े हुए हैं। और अज़ीज़ साथियों, आपको ये काम ज़रूर कर लेना, अगर आप नहीं करते तो फिर रिज़ल्ट के दिन आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाएगा। ठीक है अज़ीज़ साथियों, तो आइए सबसे पहला चीज़ यहाँ पर समझते हैं कि आज पहली घंटी में कौन सा पेपर है फ़ोक़ानिया वालों का, सेकेंड सिटिंग में कौन सा पेपर है फ़ोक़ानिया वालों का, मौलवी वालों का भी। ठीक है, तो प्यारे साथियों, यहाँ पर देखिए मेरे पास ये एग्जामिनेशन का प्रोग्राम है फ़ोक़ानिया और मौलवी का, किस दिन कौन सा सब्जेक्ट है। ठीक है अज़ीज़ साथियों, अगर आप चाहते हैं इसे लेने के लिए तो टेलीग्राम में इसका PDF मिल जाएगा अज़ीज़ साथियों, आप ले सकते हैं इस क्या कहते हैं रूटीन को। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लीजिए फ़ोक़ानिया का, आप लोगों का जो एग्ज़ाम शुरू होगा वो 8:45 से आप सभी को 8:30 बजे तक ही अंदर प्रवेश करने के लिए दिया जाएगा, 8:30 तक, इसीलिए आप 8:30 तक पहुँच जाइएगा। और पहली घंटी जो 8:45 से 12 बजे तक चलेगा अज़ीज़ साथियों, और दूसरी घंटी यानी कि सेकेंड सिटिंग, दूसरी नशिस्त जो है 1:45 से 5 बजे तक चलेगा। आइए फ़ोक़ानिया वाले को फटाफट मैं बता दे रहा हूँ कि आपका कौन सा सब्जेक्ट का आज पेपर होगा अज़ीज़ साथियों। यहाँ पर देखिए 10/7/2023 सोमवार का दिन है आज जो आप सभी का दिनियात अव्वल होगा पहली नशिस्त में, यानी कि पहली घंटी फर्स्ट सिटिंग में, और सेकेंड सिटिंग में दिनियात दोम का एग्ज़ाम होगा। ठीक है, यहाँ पर आप इसे समझ लिए। उसके बाद जो अज़ीज़ साथियों जो मौलवी आर्ट्स वाले बच्चे हैं उनका पहली घंटी में यानी कि फर्स्ट सिटिंग में दिनियात अव्वल का आज होगा, उसके बाद सेकेंड सिटिंग में दिनियात दोम का एग्ज़ाम होगा। उसके बाद देखेंगे जो मौलवी साइंस वाले बच्चे हैं उनका पहली घंटे में अज़ीज़ साथियों दिनियात अव्वल का एग्ज़ाम होगा और सेकेंड सिटिंग में दिनियात दोम का। ठीक है, मौलवी कॉमर्स वाले का भी यही है, पहली घंटे में दिनियात अव्वल और दिनियात दोम का एग्ज़ाम होगा अज़ीज़ साथियों। उसके बाद मौलवी इस्लामियात वालों के लिए कन्फ्यूज़न है कि पहली घंटी में जो उनका तारीख़ इस्लाम का परीक्षा होगा और सेकेंड सिटिंग में इस्लामी सियासियात व इक़्तिसादियात। जो भी तारीख़ इस्लाम वाले बच्चे होंगे, जब आपके इन्विजिलेटर यानी कि वीक्षक जो एग्ज़ाम में चेक चाक करते हैं वो आएंगे और कॉपी और क्वेश्चन वगैरह देंगे, तो वहाँ पर आप बता देंगे अच्छे तरीके से उसको। ठीक है, वरना आपका रिज़ल्ट पेंडिंग हो जाएगा। तो आपको हमने ये सभी चीज़ समझा दिया। देखिए ये रूटीन जो आप सभी को हिंदी में भी मिल जाएगा, तो मैं डाल दूँगा वहाँ पर, उसे आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब आइए दूसरी बात, आप क्या करना है, कौन सा ऐसा काम अज़ीज़ साथियों वो कर लेना है, वरना फिर रिज़ल्ट आपका पेंडिंग होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर देखेंगे एक स्टूडेंट का एडमिट कार्ड, अब की बार जो रजिस्ट्रेशन का और एडमिट कार्ड बच्चों को साथ साथ ही दिया गया है, तो ऐसा नहीं कीजिएगा कि आप रजिस्ट्रेशन कार्ड ही लेकर के चले जाइएगा। यहाँ पर बाज़ाब्ता अच्छे तरीके से, यहाँ देखिए उर्दू में भी रजिस्ट्रेशन कार्ड और इंग्लिश में भी रजिस्ट्रेशन कार्ड लिखा हुआ, तो ये चीज़ आपको लेकर के एग्ज़ाम हॉल पर नहीं जाना है। आपका जो यहाँ पर देखिए ये एडमिट कार्ड नज़र आ रहा है नाज़िर साथियों, ये वाला दाखिला कार्ड यानी ये एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। अब देखिए ये एडमिट कार्ड में से आपको 2 चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी आपको। ठीक है, उन्हें ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए अपना नाम है, वालिद का नाम, वालिदा, जो भी चीज़ होगा इसी के हिसाब से आप कॉपी में लिखिएगा। ठीक है अज़ीज़ साथियों, उनके बाद देखेंगे रोल नंबर विथ कोड, यानी कि आपको जब कॉपी मिलेगा ना अज़ीज़ साथियों, उसमें आपको यही लिखना पड़ता है रोल नंबर विथ कोड, या उर्दू में लिखा हुआ रहेगा रोल नंबर मा कोड। ठीक है अज़ीज़ साथियों, अब ये क्या चीज़ होता है उसे आप समझ लीजिए। आप कहेंगे कि सर इसमें रोल कोड कौन सा है और रोल नंबर, तो यहाँ पर देखिए ये मौलवी वालों का, इसीलिए यहाँ देखिए MAD और S, ये जो आप सभी का हो गया, ये 3 लेटर आपका रोल कोड हुआ। ठीक है अज़ीज़ साथियों, और ये जो बीच में S है ये आपका संकाय को दर्शा रहा है, यानी आप साइंस वाले हैं कि आर्ट्स वाले हैं। जो आर्ट्स वाले होगा उसका A लिखा होगा, जो कॉमर्स वाले होगा उसका C लिखा होगा। तो जैसे लिखा हुआ ना यहाँ पर अज़ीज़ साथियों, इसे उतार देना। ठीक है अज़ीज़ साथियों, और ये 0023 ये आपका रोल कोड हो गया, सॉरी रोल नंबर हो गया। तो ये समझ में आ गया रोल विथ कोड किसे कहा जाता है, रोल मा कोड। उसके बाद है रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल, यानी उसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल भी लिखना है। तो जहाँ पर रोल नंबर विथ कोड है उसी के जस्ट सामने देखेंगे एडमिट कार्ड पर, तो लिखा हुआ यहाँ पर देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर। अब माह साल का मतलब क्या हुआ, इस तरह देखिए बटे में दिया हुआ है अज़ीज़ साथियों, यहाँ पर देखिए 23 लिखा हुआ है। तो यहाँ तक जो आपका ये रजिस्ट्रेशन नंबर हो गया, और ये जो बटे में दिया हुआ है 23 करके, ये आपका साल हो गया। तो ये 2 चीज़ें हो गई। अब आइए हम कॉपी पर लेकर चलते हैं।
तो देख लीजिए अजीज साथियों, ये आप सभी के मदरसा बोर्ड का ऑफिशियल कॉपी है। यही सेम कॉपी आपको देखने के लिए मिलेगा एग्जाम हॉल में, ठीक है। जैसे ही एग्जाम हॉल में जाइएगा अजीज साथियों, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला चीज़ इस कॉपी में क्या कर लेना है। यहाँ देखिए लिखा हुआ क्लास वस्तानिया, लेकिन आपको लिखा हुआ रहेगा वहाँ पर फोकानिया। अगर फोकानिया करेंगे, मौलवी करेंगे तो मौलवी लिखा हुआ रहेगा, ठीक है, ये रहेगा। उसके बाद देखेंगे इम्तिहान दर्जा बराए साल, यहाँ पर देखिए 2023 लिखा हुआ है। तो आप सभी को जो यहाँ पर रहेगा ना, टोटल केवल 202 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। इसके बगल में आपको 3 लिख देना है। ये सभी चीज़ महत्वपूर्ण चीज़, अगर नहीं करेंगे तो फिर रिजल्ट पेंडिंग चले जाएगा। उसके बाद देखिए रोल नंबर मार्कोड, जो आपको मैं अभी एडमिट कार्ड पर बताया कि रोल नंबर मार्कोड क्या होता है। तो इस तरह आप लिखिए, जैसे इस बच्ची का था रोल नंबर क्या कोड था MAD, ठीक है। उसके बाद इस तरह करके S लिखा हुआ था, तो इस तरह यहाँ पर S लिख के यहाँ डैश दे देना है। और उसका था 0023, ठीक है, तो इस तरह करके दे देना, ठीक है यहाँ पर। उसके बाद है कि रोल नंबर लफ्ज़ों में, तो अब यहाँ पर बच्चों को कन्फ्यूज़न ये आती है साथियों कि रोल नंबर जो लफ्ज़ों में है तो क्या 00 भी लिखना है इसमें। तो 00 आपको नहीं लिखना है, केवल ओनली फॉर यहाँ पर 23 लिख देना है, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ 23, ठीक है। या इस तरह करके आप सीख लीजिएगा कैसे लिखा जाता है। ये हो गया, ठीक है। ये रोल नंबर लफ्ज़ों का मतलब यानी शब्दों में लिखना है। अब देखिए वो जो रजिस्ट्रेशन नंबर मासाल जो मैं बता रहा था, तो यहाँ पर देख लीजिए यही है। यहाँ पर आपको पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिखना है, इस तरह बटे दे करके इस तरह 23 लिखना है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आज साथियों निशिस्त यानी कि नशिस्त अव्वल दोम, यानी अभी जो जाएंगे आपका जो 8:45 से एग्ज़ाम शुरू होगा वो आप सभी का नशिस्त अव्वल, ठीक है, यानी कि फर्स्ट सिटिंग होगा। तो यहाँ पर आप सभी को लिख देना है अव्वल, या फिर आप लिख सकते हैं फर्स्ट सिटिंग, इस तरह भी। तो अव्वल जब सेकेंड सिटिंग में 1:45 से शुरू होगा एग्ज़ाम, तो यहाँ पर आपको लिख देना है दोम। तो रोज़ाना इसी तरह अव्वल दोम करके लिखना, ठीक है अजीज साथियों। अभी आपको अव्वल लिखना है। अब आते हैं मजमून में, ठीक है। तो मजमून का मतलब होता है सब्जेक्ट अजीज साथियों। सब्जेक्ट जो आज जाएंगे आपका कौन सा है, तो पहली घंटे में जब जाएंगे एग्ज़ाम देने के लिए, तो आप सभी का दीनियात अव्वल का पेपर है, सभी बच्चों का, ठीक है, दीनियात अव्वल। तो इस तरह करके आप दीनियात अव्वल लिख लीजिएगा यहाँ पर, ठीक है अजीज साथियों, यहाँ पर ये मजमून की जगह। उसके बाद आते हैं यहाँ पर पर्चा। पर्चा का मतलब होता है अजीज साथियों, मैं फिर से समझा दे रहा हूँ कि जिस तरह अगर आप फोकानिया का एग्ज़ाम देंगे तो इसमें 10 पर्चे का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 10 सब्जेक्ट। मैं वही पूछा जा रहा है कि क्या नंबर का आप सब्जेक्ट का परीक्षा दे रहे हैं, ठीक है। अगर आप मौलवी का एग्ज़ाम देंगे तो टोटल 8 पर्चे का एग्ज़ाम होगा। तो आज जैसे आप फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो पर्चा आपका कौन होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद जब क्या कहते हैं सेकेंड सिटिंग में एग्ज़ाम देंगे तो आपका पर्चा 2 होगा, या फिर क्या कहते हैं अव्वल भी लिख सकते हैं, दोम सोम भी, या फिर 1-2 भी लिख सकते हैं। फिर कल एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे तो फर्स्ट सिटिंग में जो आपका पर्चा होगा अजीज साथियों वो तीसरा पर्चा होगा, तो यहाँ पर 3 लिख देना है। ये सभी चीज़ उर्दू में लिखना है, और महत्वपूर्ण चीज़ अगर नहीं लिखेंगे तो फिर रिजल्ट पेंडिंग। उसके बाद देखिए लिखा हुआ तारीख़, तो आज का तारीख़ यहाँ पर डालना, जैसे आज 10 तारीख़ है तो यहाँ पर 10 लिखेंगे। उसके बाद अजीज साथियों 7 लिखेंगे। उसके बाद 2023 लिखेंगे। तो यहाँ पर आप ये तारीख़ जो है क्या कहते हैं उर्दू में भी लिख सकते हैं, अंग्रेज़ी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, ठीक है। तो इधर आपको सारा चीज़ कर लेना है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पर देखिए दस्तखत मुहाफिज, तो उसमें ज़्यादातर गैर कौम रहते हैं, यानी कि हिंदू स्टाफ रहते हैं, तो उसको ये उर्दू समझ में नहीं आएगा। मुहाफिज का हिंदी होता है वीक्षक और इंग्लिश होता है इन्विजिलेटर, यानी कि आपके एग्ज़ाम हॉल के अंदर जो भी रहेंगे उनका सिग्नेचर होगा, जो भी मास्टर होंगे यहाँ पर, तो उनको कह दीजिएगा आप वो सिग्नेचर यहाँ पर वैसे कर लेंगे, ठीक है। और मौलवी वाले बच्चों के लिए इस साल जो है कॉपी में आपको आर्ट्स साइंस कॉमर्स भी लिखना होगा, तो आपको बता दिया जाएगा वहाँ पर कि आपको कहाँ पर आर्ट्स लिखना है, साइंस और कॉमर्स, ठीक है आजीज साथियों। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें थी बताने के लिए आपके एग्ज़ाम में, ठीक है। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन सभी चीज़ को आप छोड़ करके नहीं आएंगे। उसके बाद आजीज साथियों एक और महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि आप सभी को एग्ज़ाम के अंदर ये भी बना लेना है, क्या कहते हैं उसको यार, हाज़िरी सीट, यानी कि अटेंडेंस सीट उसको कहा जाता है। जब एग्ज़ाम देने के लिए जाएंगे ना तो एक हाज़िरी बनाने के लिए कोई आएगा, तो उसे आप ज़रूर बना लीजिएगा। और हाज़िरी के अंदर जो उसमें आपको कॉपी नंबर लिखा जाता है, ठीक है, तो वो कॉपी नंबर भी सही भरिएगा उसके अंदर, ठीक है प्यारे प्यारे साथियों। तो जहाँ तक मुझे लग रहा है कि ये सभी चीज़ आपको समझ में आ गया होगा कि एग्ज़ाम हॉल के अंदर क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे प्यारे भाई बहन, ठीक है अजीज साथियों। तो चलिए अजीज साथियों, अल्लाह तबारक व तआला आप सभी के एग्ज़ाम को कामयाब करे, आसान बना दे, आमीन सुम्मा आमीन। जाइए, बेस्ट ऑफ लक हमारी तरफ से, काफ़ी मुबारकबाद है, इंशाल्लाह आप ज़रूर कामयाब होकर के आएंगे, बेहतरीन तरीके से एग्ज़ाम दीजिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी तो इंशाल्लाह मैं आप सभी के सेंटर पर भी पहुँच रहा हूँ। खुदा हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम, बाय बाय।